हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका वेटेज भी मैं बता देता हूँ। इस चैप्टर का बहुत हाई वेटेज है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और आपके 11th और 12th अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं 12th के फिजिक्स में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, तो इसलिए इसको आप बढ़िया से पढ़ें, अवॉइड ना करें। हम बता दें इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट क्या है। इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट आप इसी बात से लगा सकते हैं, अगर आपके घर में 2 दिन लाइट नहीं आती तो आप बहुत ही पैनिक हो जाते हैं कि अब क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रही, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गए, फ़ोन कैसे चार्ज करें, वॉशिंग मशीन कैसे चलाएं, फ्रिज कैसे चलाएं, कूलर कैसे चलाएं, एसी कैसे चलाएं। आप इसी से इलेक्ट्रिसिटी का जो है इम्पॉर्टेंट वो सोच सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट कि इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट क्या होता है। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। वी आर फैमिलियर विद द एयर करंट और वाटर करंट। अगर जिसको एयर करंट और वाटर करंट ना हो पता हो तो मैं उसको एयर करंट और वाटर करंट के बारे में बता देता हूँ। आपने देखा होगा नदी में पानी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होता है, उसी को हम वाटर करंट कहते हैं। जो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो होता है वाटर का रिवर में, उसी को हम वाटर करंट कहते हैं। और एयर करंट की बात करें तो एयर करंट वही होता है जब हवा गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है और वह नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है, इसी को हम कहते हैं एयर करंट। बी नोन डैट द फ्लोइंग ऑफ वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन द रिवर। वही बात कर रहा है कि वाटर करंट उसी को बोलते हैं जो नदी में पानी फ्लो होता है, उसी को हम वाटर करंट बोलते हैं। सिमिलरली if electric charge flows through a conductor, we say that there is the electric current in the conductor। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो हम इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। आप इस बात को ध्यान लीजिए, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। मतलब अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो 100% है इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। बिना इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो हुए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता। लेट अस एग्जांपल इन टॉर्च बी नोन दैट द सेल बी प्लेस इन द प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड फ्लो ऑफ द चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब विद द ग्लो। आप टॉर्च को ही ले लीजिए, जब आप टॉर्च के स्विच को ऑन करते हैं तो जाके बल्ब आपका ग्लो हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक कंप्लीट पाथ पा जाता है फ्लो होने के लिए, जिसकी वजह से एक उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और फिर बल्ब जो होता है वो आपका ग्लो हो जाता है। इसको हम आगे और बढ़िया से समझेंगे, बस आप इतना ही समझ लीजिए कि जो टॉर्च स्विच ऑन करने पर क्यों ग्लो होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो कंप्लीट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए पाथ मिल जाता है। बी हैव आल्सो सीन द टॉर्च गिव लाइट ओनली व्हेन इट इज स्विच इज ऑन। वही बात बता रहा है कि जब हम टॉर्च तभी तक जलता है जब तक स्विच ऑन रहता है। जब स्विच ऑन रहेगा तभी तो जलेगा ना भाई। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का पाथ पाएंगे, जब उनका कंप्लीट होगा पाथ, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उसमें से, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तभी तो फिर जाके टॉर्च ग्लो होगा। यही पूछा है। व्हाट डज आ स्विच डू, मतलब जो स्विच है वो क्या करता है। आ स्विच मेक आ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। वही बात कर रहा है, जो एक स्विच होती है वो एक कंडक्टिंग लिंक बना देती है सेल के बीच में और बल्ब के बीच में। मतलब वही जो होता पाथ हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के लिए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट थोड़ा देख लीजिए। अ कंटिन्यूअस एंड द क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो आप लिख दीजिएगा a continuous and the closed path of the electric current is called electric circuit. Now, if circuit is broken anywhere or switch is turned off, the current stop flowing the bulb and does not glow। वही मैं पहले बता रहा था कि अगर स्विच बंद कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो नहीं हो पाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से ही होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो, और इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। उसके बाद आता है
हाउ वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेसेस बाय द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन द यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लो फ्रॉम अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इन अदर वर्ड, द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कि जो रेट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की फ्लो करने का, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट में एक्सप्रेस करते हैं। इसको मैं ऐसे बताता हूँ। आप जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको एम्पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू द क्यू अपॉन टी, इसी को हम कहते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसका जो यूनिट होता है एम्पेयर, और एम्पेयर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको जब करंट का यूनिट पूछा जाए वो एम्पेयर होता है, वो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसा यूनिट है। और जो क्यू है इसका जो यूनिट होता है ये चार्ज होता है, इसको चार्ज बोलते हैं। उस चार्ज का यूनिट जो होता है वो कूलाम होता है, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और टी जो है वो टाइम है, सेकेंड में है, तो इसको नीचे सेकेंड लिख देते हैं, तो कूलाम पर सेकेंड जो होता है वो एम्पेयर होता है। और ये जो कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज, रेट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वो कैसे चेंज हो रहा है, तो चार्ज अपॉन टाइम वही होता है करंट। इस बात को आप ध्यान लीजिए। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, या तो आप ऐसे याद कर लीजिए क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, बोथ आर सेम थिंग। आगे बढ़ते हैं। इन सर्किट यूजिंग मेटालिक वायर द इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंट फ्लो ऑफ द चार्ज, हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स बेयर नॉट known at the time when the phenomena of the electricity was first observed। ये इस बात को बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटालिक वायर में फ़्लो होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ़्लो होती है। लेकिन ये बोल रहा है कि जब पहली बार इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमिना को ऑब्जर्व किया गया, देखा गया था, उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और आपको याद रखना चाहिए। सो द इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी को पहली बार देखा गया था, ऑब्जर्व किया गया था, तब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी। तो इस बात को ये माना गया था कि सर्किट में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करते हैं। लेकिन conventionally in an electric circuit, the direction of the electric current is taken to the opposite direction of the flow of the electron, which is the negative charge। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ है, आप ये देखिए जो मैंने आपको ऊपर बताया है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी is the net charge q flow from the any cross section area of the conductor in time t। नेट चार्ज जो को टोटल पूरा चार्ज हो क्यू है, वो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना भी हो, इन द टाइम टी, देन द रेट ऑफ द फ्लो इज आई क्यू बाई टी, और दैट इज इक्वल टू आई। द यस आई यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलाम, जो सी से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन नियरली 6 इंटू 10 के पावर। एक कूलाम की वैल्यू जो होती है वो 6 इंटू 10 के पावर 9, 6 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। इसके बाद आप आगे बढ़िए, इससे कोई मतलब है नहीं आपको। ये सब ऐसे ही है, आप इसको देख लीजिए थोड़ा सा बस। ये 1 मिली एम्पेयर इक्वल टू 10 के पावर -3 एम्पेयर एंड 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू द 10 के पावर -6 एम्पेयर। अगर आपको कहीं भी दे दिया है 5 माइक्रो एम्पेयर, तो 5 माइक्रो एम्पेयर में आप 5 इंटू 10 के पावर -6 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 5 इंटू 10 के पावर -6 एम्पेयर। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको माइक्रो और नैनो और इसमें मिली में नहीं आंसर देना होगा, एम्पेयर का मतलब करंट का, उसको एम्पेयर में ही देना रहेगा। उसके बाद हम आपको एक चीज़ और बढ़ाते हैं। आप ये सर्किट देख रहे होंगे, ये क्या है, बैटरी, क्योंकि 2-3 से लगे हैं। ये क्या है, ये बल्ब का सिंबल है, ये सिंबल आपको आगे बढ़ाई जाएगी। ये क्या है, ये स्विच है। उसके बाद ये क्या है, ये कौन सी डिवाइस है, अब इसको इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है एमीटर। एमीटर काम क्या करता है, एमीटर इस बात को उसको सर्किट में लगाया जाता है सीरीज में।
सीरीज और पैरेलल आपको आगे पढ़ाया जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अमीटर जो है वो सीरीज में लगाया जाता है सर्किट में, और उसका काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना, मतलब कितने एम्पेयर का करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। मतलब इससे ये पता चलेगा ये बल्ब जो लगा है इसमें ये कितना करंट ले रहा है बैटरी से। ये देखिए लिखा एन इंस्ट्रूमेंट कॉल एमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम एमीटर होता है और इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है सर्किट। इज ऑलवेज कनेक्टेड सीरीज इन द सर्किट थ्रू व्हिच द करंट टू बी मेजर्ड। ये हमेशा सीरीज में सर्किट के कनेक्ट किया जाता है जिससे कि करंट को मेजर किया जा सके। यही बता रहा है कि एक डायग्राम है जिसको आप देख सकते हैं, और ये सब ये की है। और एक चीज़, हाँ, ये जो आपने बैटरी देखी होगी, बैटरी का जब भी सिंबल हम फिर आपको आगे बढ़ाएंगे, अगर बैटरी का सिंबल ऐसे ऐसे बनता है, सॉरी एक सेकंड, आप इसको देखिए, ये जो बड़ा वाला टर्मिनल है और एक इधर पीछे छोटा वाला टर्मिनल है, बैटरी को आप देखिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या है, जो ये बड़ा वाला टर्मिनल है इसको पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं, यानी कि इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और उसके बाद ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसमें क्या होता है, करंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से ही निकलती है और नेगेटिव से फिर आके इसमें इंटर करती है। इसलिए कभी भी आप बैटरी को जब करंट उसमें से देखें तो पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलती है, और जो प्लस वाला बैटरी का सिंबल होता है वो बड़ा होता है और नेगेटिव जो माइनस होता है वो छोटा होता है। इस चीज़ों को आप समझ लें बढ़िया से, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आप लोग को मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन का आ रहा, a current is 0.5 ampere is drawn by a filament of the electric bulb for the 10 मिनट। इसमें करंट दिया है 0.5 एम्पेयर, I इज इक्वल टू द 0.5 एम्पेयर, टाइम आप फिर से पढ़िए, a current 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन, करंट कितना 0.5 एम्पेयर निकाल लिया गया, यहाँ तक कि ड्रॉन तक का काम खत्म। बाई अ फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर द 10 मिनट, कितने टाइम के लिए 10 मिनट के लिए, तो टी इक्वल टू 10 मिनट। और हम ये भी जानते हैं कि हमने आपको पहले भी पढ़ाया था, इसमें जो MKS में रहती हैं तो जो टाइम रहेगा वो सेकंड में रहेगा, जो करंट रहेगा वो एम्पेयर में रहेगा, और चार्ज जो रहेगा वो कूलम में। इसलिए 10 मिनट को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 सेकेंड हो जाएगा, कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में कितने 600। उसके बाद पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज डेट फ्लो थ्रू द सर्किट। इलेक्ट्रिक कितने इलेक्ट्रिक चार्ज सर्किट से फ्लो हुए, तो हमारे पास फार्मूला है Q इक्वल टू द I इंटू टी, Q इक्वल टू I इंटू टी हमने पढ़ा हुआ है, ये वही चीज़ है। आप यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू I इंटू टी फार्मूले में रख दिए, करंट 0.5 एम्पेयर, टाइम 600 सेकेंड, और इसके बाद जब दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आ गया 300 कूलम। तो यही इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया 300 कूलम, जो हुआ 10 मिनट में पास हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक नया टर्म आता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो में आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा, उसको आप ज़रूर लिखें, जिससे हमको पता चलता है कि हमको अपने आने वाले वीडियो में क्या करना है, उसमें क्या क्या सुधार हम कर सकते हैं। थैंक यू।